क्योंकि इवेंट और डांस देख के बता दी हम लोग के लिए कोई नहीं है। पे ध्यान दो, बट थोड़ा सा अपने कोडिंग वाला पे भी ध्यान दो और क्या कहते हैं, मस्ती करो गाइस। ये 4 साल मस्ती के भी होने चाहिए। स्ट्रिक्ट रहते हैं अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, और उसके बाद जब सेकंड ईयर में आते हो बिल्कुल छूट देती जाती है। GL बजाज वाले कॉलेज टाइम में तो ट्रेनिंग करवाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में भी ट्रेनिंग करवाते हैं। ये हर क्लब में कहीं नाचते हुए दिखेंगे तो कहीं गाते हुए दिखेंगे। फर्स्ट ईयर में सारे असाइनमेंट दिए, सेकेंड ईयर में एक नहीं दिए। बात थोड़ी सी अलग है, इनकी हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट कर सकते हैं, नहीं आ रहे हैं। इनकी बात थोड़ी सी अलग है, असाइनमेंट्स लेकर नोट्स भी इनके कंप्लीट है। इनको थोड़ा सा एक्सेप्शन मान के चलिएगा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आशुतोष। तो कैसे हो सारे? सो गाइस, आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेरी आ रहा था कि भैया फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर बहुत ज्यादा लीनियंट होता है क्या, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, कोडिंग शुरू होती है कि नहीं। तो हम सारा कुछ अपने सेकंड ईयर स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे। इनके साथ सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। My name is Kashish Gupta. I'm from second year. Hello, my name is Anushka Rajput. हेलो, माय नेम इज नेहा शर्मा। हेलो, माय नेम इज आयुष यादव। हाय, माय नेम इज आन्या। नमस्कार, मैं आर्यन दुबे, द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। हेलो, माय नेम इज चैतन्य। हेलो, माय नेम इज विशाल गुप्ता। माय नेम इज बैटमैन। माय नेम इज अभिनव तिवारी। सो गाइस, इनका सबसे पहला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि ये इनका जो कोर्स है इन्होंने क्यों चूज किया है, मींस ये ब्रांच क्यों चूज किया है। क्योंकि यही ब्रांच मिली अल्टीमेटली। क्योंकि जो मेरी कट ऑफ थी उससे मेरे को GL बजाज में यही CSC ब्रांच मिल रही थी। सेम आंसर, यही ब्रांच मिली। क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए वजह से मैंने डेटा साइंस चुना था। मेरे पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे और कट ऑफ के हिसाब से मुझे यही ब्रांच मिलनी थी, तो ये GL बजाज के। मेरे को तो कट ऑफ के हिसाब से यही ब्रांच मिली। मेरी कट ऑफ के हिसाब से यही ब्रांच मिली। मुझे एक्चुअली DTU और NSIT में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिल रही थी, बट मेरा इंटरेस्ट जो था वो कंप्यूटर साइंस में था, तो फिर मैं GL बजाज में आ गया और कट ऑफ के हिसाब से यही मिली थी। एंड जो डायरेक्ट एडमिशन था उसमें मुझे AIDS मिल रही थी। कट ऑफ के हिसाब से मुझे ये ब्रांच मिली, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। सो गाइस, देखो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है ना, तो चलो पूछते हैं कि इनके अंदर चेंजेस क्या आई फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आने के बाद। तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चेंजेस यही थे कि फर्स्ट ईयर में हमें रेगुलर क्लासेस करनी होती थी, रेगुलर एग्जाम करना होता था। वहाँ पे अगर फेल हो गए हो तो रेमिडियल लगेगी। मतलब बच्चा वहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ता था कि आपको पास होना है, बच्चा इसलिए पढ़ता था कि एक एक्स्ट्रा एग्जाम ना देना पड़े। और सेकेंड ईयर में ये है, भाई फेल हो गए हो, पास हो गए हो, कोई टेंशन नहीं है। क्लास में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, घूम रहे हो, बस यही सब रह रहा है। ये चीज मिला मुझको। भाई सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि फर्स्ट ईयर में AC नहीं था, सेकंड ईयर में AC लगा, दिन भर क्लास में सो, मजा आता है। ऐसा क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अठंबर, नवंबर। तो सेकेंड ईयर में सबसे पहले क्लब्स वगैरह हो गए थे, तो क्लब्स में जाते थे तो प्रॉक्सी लग जाती थी, ये सबसे बड़ी बात थी। और उसके बाद AC मिल गया, ये भी बढ़िया था। और एग्जाम्स कम होते हैं एंड बंक जल्दी हो जाता है। सो गाइस, देखो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा असाइनमेंट और अटेंडेंस का प्रेशर था। सेकेंड ईयर में क्या सेम है? चलो इनसे पूछते हैं। असाइनमेंट का जो प्रेशर है वो फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा था। मतलब आपको कंपल्शन ही है कि आपको देना ही है, बट यहाँ पे सेकेंड ईयर में है कि आप अगर थोड़ा सा अपने में हो कि नहीं यार मुझे मार्क्स नहीं मिलेगी तो आप दे दो, वरना ऐसे यहाँ पे कंपल्शन तो नहीं है असाइनमेंट का। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको देना है कि नहीं। ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं था, बट हाँ फिर भी असाइनमेंट्स हमें प्रॉपर मिलते रहे। और हाँ, एक नया ट्रेंड ये लोग लाए हुए हैं अभी प्रेजेंटेशन देने की, तो अभी वो चीज़ है असाइनमेंट की जगह। फर्स्ट ईयर में तो असाइनमेंट दिए थे, यहाँ तो एक भी असाइनमेंट नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता है। फर्स्ट ईयर में सारे असाइनमेंट दिए, सेकेंड ईयर में एक भी नहीं दिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर सेकेंड ईयर में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है वो सारे सब्जेक्ट में, तो वो थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर में तो कोई असाइनमेंट दिया नहीं है, अभी तक सबमिट नहीं किया। फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ी सुधरने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें भी दे दिए हैं 1-2 असाइनमेंट। मतलब फर्स्ट ईयर में भी दिए थे, थर्ड सेमेस्टर में तो इतने नहीं दिए।
और 4th सेमेस्टर में क्या कहते हैं फिर से दे रहे हैं मतलब असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन। तो मतलब असाइनमेंट का मतलब टोटल बैलेंस बराबर नहीं है। मैंने फर्स्ट ईयर में तो कोई असाइनमेंट नहीं दिया था, बट सेकेंड ईयर में बहुत सारे देने पड़ रहे हैं हमारी क्लास में। तो मेरे हिसाब से ये सारी क्लास और टीचर्स पे डिपेंड करता है ना, फैकल्टी पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है और स्टूडेंट्स पे भी। फर्स्ट ईयर में तो मैंने सारे असाइनमेंट दिए, लेकिन सेकंड ईयर में टीचर्स भी समझ गए कि बच्चे केवल चैट जीपीटी करते हैं और एक बच्चा लिखता है और वो ही पूरी क्लास नोट डाउन करती है, तो टीचर ने खुद तंग आके बंद कर दिया। लेकिन फिर भी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा दिए हैं और सेकंड ईयर में हम दे रहे हैं लेकिन कम दे रहे हैं। सेकेंड ईयर में तो कोई असाइनमेंट दिया ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो दिया था। सेकेंड ईयर में टीचर्स से बना के रखो तो असाइनमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात असाइनमेंट की, तो यहाँ सबने अपने अपने बता दिया। इनकी बात थोड़ी सी अलग है, इनकी हम लोग पर्सनल जजमेंट कर सकते हैं नहीं यार, इनकी बात थोड़ी सी अलग है। असाइनमेंट्स लेकर नोट्स भी इनके कंप्लीट रहते हैं, इनको थोड़ा सा एक्सेप्शन मान के चलिएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अटेंडेंस तुम्हें सेकेंड ईयर में भी इम्पॉर्टेंट है, 70% तो करनी ही पड़ेगी। अब वो चाहे तुम क्लब की प्रॉक्सी लगवा के करो या जैसे करो, ये है थोड़ा मैनेजेबल है, बट करनी तो पड़ेगी। सो गाइस देखो, फर्स्ट ईयर में हमें किसी भी करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया जाने दिया जाता था, तो क्या सेकेंड ईयर में सेम रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं? चलो इनसे पूछते हैं। फर्स्ट ईयर में हमें कोई भी ऐसी इवेंट्स में ना पार्टिसिपेट करने देते थे, ना ही किसी क्लब में, बट कंपैरेटिव टू सेकेंड ईयर हम कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी भी क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो खैर जीएल बजाज वालों ने कुछ नहीं करने दिया, लेकिन सेकंड ईयर में थोड़ी लीनियंसी दी है और बच्चे क्लब्स और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं तो नहीं जाती किसी क्लब और उसमें, उसकी बजाय मैं सोती हूँ। मेरे लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ही सेम था, क्योंकि मैं इतनी लेजी हूँ, मैंने किसी में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। सेकेंड ईयर में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने देते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में तो लेजेंसी है, क्योंकि क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में हमें कोई भी क्लब में पार्टिसिपेट करने का नहीं था, और बट सेकेंड ईयर में मैं खुद युक्तिकुल क्लब की मैनेजमेंट टीम की मेंबर हूँ, तो और क्या कहते हैं प्लस बहुत सारे इवेंट्स में भी हमने पार्टिसिपेट करा है और फ्लेक्सिबिलिटी तो है सेकेंड ईयर में। इस वजह से हम अलग अलग हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं, उस पर अटेंडेंस मिल जाती है और हमारी एचओडी भी थोड़ी लीनियंट है इस चीज़ के लिए, तो सही है। तो सेकेंड ईयर में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है और शायद मेरे साथ तो ऐसा है कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही करी है ज़्यादातर। आपको कोई भी प्रेशर नहीं होता है, सारे टीचर्स अटेंडेंस भी मोस्टली दे देते हैं, तो क्लब्स को ज्वाइन करना बहुत ईजी होता है। और पार्टिसिपेशन हाँ फर्स्ट ईयर में अलाउड तो नहीं था लास्ट ईयर तक, बट अब शायद बहुत बच्चे अलाउड हैं और बहुत बच्चे पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तो कहीं पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, लेकिन उसके नाम पे अटेंडेंस पूरी लिए हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बस अटेंडेंस रोज रोज। फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट नहीं किए, पर सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट किए। और अगर किसी को अपना पर्सनल जैसे डांसिंग सिंगिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट होता है, वो सेकेंड ईयर में आके करने ही दिया जाता है क्लब्स के द्वारा। बहुत सारे क्लब्स हैं बने हुए जिसमें सिंगिंग कल्चरल एक्टिविटीज़ किया जाता है। फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं, अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, और उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आते हो बिल्कुल छूट दे दी जाती है और इतना कर दिया जाता है कि आपको फिर नचाया जा रहा है, सिंगिंग के लिए बोला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। फर्स्ट ईयर में भी नचा दिया जाता है कि नचाया जा रहा है, और मतलब डिबेट करो, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो हाँ सेकेंड ईयर में तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मेरे लिए एक्सपीरियंस सेम ही था। फर्स्ट ईयर में भी मैं किसी इवेंट में नहीं था और ना ये लोग चांस देते थे। सेकेंड ईयर में इन्होंने दिया भी, तभी मैं किसी इवेंट में नहीं था, ना मैं आया। तो मैं युक्तिकुल क्लब में हूँ एंड मैं प्रोडक्शन टीम का मेंबर हूँ एज अ वीडियो एडिटर। मैं विविधता क्लब में फोटोग्राफर हूँ। भाई मैं एनएसएस क्लब में हूँ, लेकिन वो कौन सा क्लब है कैसा है कुछ पता नहीं है। कभी काम ही नहीं है। तो मैं एक्चुअली युक्तिकुल क्लब का पीआर टीम मेंबर हूँ और नवरंग टीम में एडिटोरियल टीम मेंबर हूँ।
ऐसे नहीं, ये हर क्लब में है, कहीं नाचते हुए दिखेंगे तो कहीं गाते हुए दिखेंगे, सारे क्लब में, एक क्लब में नहीं है ये। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गाइस मैं तो मैनेजमेंट टीम मेंबर हूँ युक्तिकुल क्लब की, और मुझे टेक्निकल टीम भी मिली थी, बट क्या कहते हैं मैनेजमेंट टीम इस वजह से क्योंकि चीज़ें हैंडल करना थोड़ा और क्या कहते हैं ज़्यादा पसंद था, दैट्स व्हाई। मैं एनएसएस में हूँ, लेकिन मैंने आज तक कुछ काम नहीं करा क्योंकि करवाते ही नहीं है। मैं भी एनएसएस में हूँ, पर आज तक कभी गई नहीं क्लब में, तो पता नहीं क्या होता है। मैं किसी क्लब में नहीं हूँ, मैं क्लास में बैठ के एसी में सोने आती हूँ बस। मैं युक्तिकुल क्लब में हूँ जो कि CSDS डिपार्टमेंट का क्लब है, और मैं उसमें एडिटोरियल टीम की मेंबर हूँ, और मैं नवरंग क्लब में भी हूँ जो पोएट्री एवेन्यू में। सो गाइस देखो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमको उतनी सारी चीजें जो होती हैं कोडिंग से रिलेटेड या प्लेसमेंट से रिलेटेड, उसकी चीज की हम लोग की जानकारी नहीं दी जाती। क्या सेकेंड ईयर से हमको कुछ एक्स्ट्रा कराया जाता है फॉर द प्लेसमेंट? तो GL बजाज की अगर बात हो कि प्लेसमेंट्स के लिए कुछ प्रोवाइड करता है, तो GL बजाज ग्रेटर नोएडा में तो बेस्ट जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है कराता है। आप जब भी सेकेंड ईयर में आते हो आपकी ट्रेनिंग क्लासेस चलती है, जैसे एप्टीट्यूड, वर्बल और ट्रेनिंग की, और जैसे सेकेंड ईयर खत्म होता है, एंड होता है, तो आपकी सॉर्टिंग होती है, आप ग्रुप्स में डिवाइड होते आते हो, जैसे टेक्निकल टेस्ट लेके। सेकेंड ईयर में आते ही ट्रेनिंग की क्लासेस चालू हो जाती हैं, वर्बल एप्टीट्यूड चालू हो जाएगा, उसके बाद आखिरी में ग्रुप बन जाएगा आप लोग का, फिर उस ग्रुप के हिसाब से आपकी प्लेसमेंट भी होंगी। सेकेंड ईयर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सबने बता दिया कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, बट आई वुड एडवाइस कि तुम फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा DSA और डेवलपमेंट प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हें ट्रेनिंग में थोड़ा सा पुश मिले, क्योंकि ट्रेनिंग की क्लासेस एग्जाम से कारण जो तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसी कारण बीच में रोक दी जाती है, तो तुम्हारा जो फ्लो है वो बिगड़ सकता है। सो आई वुड एडवाइस कि तुम अपने भरोसे रहो। बाकी प्लेसमेंट का भी यही एडवाइस है मेरा। क्लासेस की अटेंडेंस हो ना हो, बट ट्रेनिंग की अटेंडेंस होना ज़रूरी है, तो बाकी कुछ करो ना करो ट्रेनिंग की क्लासेस कर लो। जैसे कि सब जानते हैं कि सबसे स्ट्रिक्ट जो कॉलेज है यहाँ पे पूरे NCR में, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट GL बजाज ही है, और जब वो प्लेसमेंट की बात आती है तो वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग में तुम्हारी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ती है, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट भी सबमिट करते हैं, सब कुछ मांगते हैं, और फिर उसके हिसाब से ग्रुप डिवाइड करते हैं, और प्लेसमेंट भी अच्छा देते हैं। GL बजाज वाले कॉलेज टाइम में तो ट्रेनिंग करवाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में भी ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग क्लासेस बहुत लंबी भी चल सकती है, शाम को 8 बजे तक, तो अपना ध्यान रखना। GL बजाज जो है वो ट्रेनिंग क्लास प्रोवाइड करती है सेकेंड ईयर से ही, और ट्रेनिंग क्लासेस कभी कभी इतनी हेक्टिक होती है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, और क्या कहते हैं फिर भी टाइम पार करनी पड़ती है कि हाँ बस अटेंडेंस लगता है कि ये भी इशू होती है। तो फिर क्या कहते हैं थोड़ी बोर्डम भी लगती है ट्रेनिंग क्लासेस करना। एप्टीट्यूड और वर्बल तो समझ में आता है और इंटरेस्ट भी आता है, बट कोडिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट टीचर्स भी आके कॉन्सेप्ट डिस्कस बहुत कम करते हैं, एंड देन वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे पुश हो जाता है, तो थोड़ा हेक्टिक होता है उनको सॉल्व करना, और प्लस डीमोटिवेशन भी आता है, तो आपको ये भी हैंडल करना होगा सेकेंड ईयर में। मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में हमारा बंक नहीं हो पाता था, और सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा बंक होता है, और क्लब्स की वजह से हमें अटेंडेंस भी मिल जाती है। मेरा सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस ऐसा लगा है क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में काफ़ी सारे हैकाथॉन्स किए, जिसमें मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा घूमने को भी मिला, बहुत कुछ सीखा भी, और जितना मैं घूमी और उनकी अटेंडेंस मिल गई, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि फ्री फंड की अटेंडेंस मिल गई। सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम कम देने पड़ते हैं, और AC भी है। हमें AC मिल गया, ये सब अच्छी चीज़ें हैं सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ क्लासेस एंड क्लासेस करना होता था, मतलब मेरी अटेंडेंस तो क्या कहते हैं 95 थी फर्स्ट ईयर में, और क्या कहते हैं सेकेंड ईयर में अभी अटेंडेंस 70% चल रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो आ गई है सेकेंड ईयर में, प्लस AC है तो इतना बॉर्डम नहीं लगता है क्लास में बैठना, बैठ जाते। कुछ टीचर भी अच्छा पढ़ाया है हमने, हमें जैसे हमें करण सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो सेकेंड ईयर में कुछ टीचर बहुत अच्छे रहे हैं, और क्या कहते हैं हमने हैकाथॉन जीता, तो क्या कहते हैं उसके लिए भी हम गए, तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण डिसिप्लिन तो ऑलवेज GL बजाज में होती जाए, अब सेकेंड ईयर में रहो या थर्ड ईयर में, बट थोड़ी सी और अटेंडेंस कंपल्शन तो रहता ही है। सो गाइस इनका जो सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस है उसको पूछ लेते हैं।
मेरा सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा है, थोड़ा सा कम हमको क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे, थोड़ा कम असाइनमेंट था, लेकिन इन्होंने अटेंडेंस के चक्कर में पूरा असाइनमेंट और क्या कहते हैं जितना हमारा प्रेशर था सारा मेंटेन करके रखा। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ईयर से थोड़ा कम प्रेशर था। सेकेंड ईयर का में जो एक्सपीरियंस था मेरा वो बहुत मिक्स्ड था, क्योंकि शुरू में तो हमने मतलब जैसे ही क्लासेस शुरू हुई थी सेकेंड ईयर की तो मस्ती करा था, बट धीरे धीरे फिर क्या कहते हैं क्लासेस डेली क्लासेस आना बहुत बोरिंग हो गया था, टीडियस टास्क हो गई थी क्लासेस करना। तो ओवरऑल मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा, और क्या कहते हैं थोड़ा फन इसलिए लगा क्योंकि दोस्त अच्छे बनाए थे इस वजह से अच्छा लगा, बाकी क्लासेस तो बहुत बोरिंग गई है। मेरा सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस बस ऐसा ही था कि हम लोग क्लास को छोड़ के वो घूमते ही रहे हैं और क्लब्स में घूमते रहे हैं, कोई इवेंट में घूमते रहे, क्लासेस तो नहीं करी हैं, तो उस तरीके से तो बस मस्ती भरा ही रहा है। मेरा तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का एक्सपीरियंस एक नंबर है, मजा आया पूरा दबा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा अटेंडेंस को लेके था, अभी कम है, और पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहे। अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया गया। सबसे पहली बात तो अटेंडेंस मिल रही थी और इतना झंझट नहीं था फर्स्ट ईयर की तरह, टीचर फोर्स कर रहे हैं बार बार कि असाइनमेंट पूरी कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, क्लास पूरी करो, बहुत चिल रहा। और सबसे बड़ी बात कि सेकेंड ईयर में आके हमें एसी प्रोवाइड कर दिया गया था, तो क्लास आने में मन भी लगता था, और जब मन नहीं होता था तो बंक हो जाता था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था सेकेंड ईयर में एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। क्या कहते हैं टीचर अटेंडेंस भी दे देते थे, मान लो हमें कहीं जाना है तो टीचर पूरा, हम सपोर्टिव टीचर थे सेकेंड ईयर में एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। सो गाइस चलो इनसे ये पूछते हैं कि इनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है सेकेंड ईयर का उसको एक वर्ड में डिफाइन कर दूं। भाई एकदम मजेदार, सेकेंड ईयर मजे में है। नहीं बोले रैंडम फन, इंटरेस्टिंग, बंक। भगवान डी बीटेक की डिग्री पूरी करवा दो मेरी। बहुत चिल है सेकेंड ईयर। मिक्स्ड है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसा है, बस यही है क्लासेस करो और पढ़ाई करो, थोड़ी मस्ती कर लो। तो एक वर्ड में अगर बोलूँ तो ओके ओके। सेकेंड ईयर तो बुलेट ट्रेन था, पता ही नहीं चला शुरू कहाँ से हुआ खत्म कहाँ हुआ। भाई हम लोगों के लिए तो सिर्फ क्लब की इवेंट और डांस देख के बिता दी हम लोग के लिए कोई नहीं है, ठीक है। बस एक फोटो लेना भाई हम। सो गाइस चलो इनसे एक एडवाइस लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बेसिकली वही बोर्डिंग से फिजिक्स केमिस्ट्री, और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है नहीं। तो आप लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा एकेडमिक्स पे ध्यान दो, बट थोड़ा सा अपने कोडिंग वाला पे भी ध्यान दो, और क्या कहते हैं मस्ती करो गाइज। ये 4 साल मस्ती के भी होने चाहिए, पढ़ाई सारी चीज़ नहीं है। फर्स्ट ईयर में डीएसए स्टार्ट कर दो, यहाँ बहुत खून पियेंगे। पढ़ लो भाई पढ़ लो, वरना हमारी तरह रोना पड़ेगा। चिल रहो, आराम करो, सब हो जाता है। मुझे तो नहीं लगता किसी भी एडवाइस की जरूरत है। कम टू सेकेंड ईयर आप सब जान जाओगे। फर्स्ट ईयर में तुम्हें अटेंडेंस के लिए बहुत बोला जाएगा, बट सेकेंड ईयर में भी थोड़ा लीनियंट दे देते हैं, तो उसमें तुम अपना चिल विल कर सकते हो। और एडवाइस दूंगा कि थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज वगैरह करो, एंड पढ़ाई वढ़ाई तो करते ही रहोगे तुम, सबने एडवाइस दे दी है। मैं बोलूँगा कि मत आओ कॉलेज। फर्स्ट ईयर में पढ़ लो, एग्ज़ाम कंप्लीट के बाद जब सेकेंड ईयर में आओगे तो खूब सारा मस्ती होता है, और बस। देखो फर्स्ट ईयर में आराम से रहो, कोई पढ़ाई वढ़ाई की इतनी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में भी आओ, सैटरडे को छुट्टी मिलेगी, छुट्टी में तो एकदम मतलब पूरा मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। कोई इतना टेंशन नहीं है पढ़ाई वढ़ाई का, सब टाइम के साथ जाता जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर में जब तक रहो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, सीजीपीए वगैरह बना लो, क्योंकि सेकेंड ईयर से तो तुम्हारी बनने से रही। और हाँ, कोडिंग वगैरह करते रहो, क्लब्स वगैरह में ज्वाइन करो, लेकिन इतना ही ज्वाइन करो कि मैनेज हो पाए, और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो थोड़ी।
सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा यार तो कमेंट करके बताना। और फर्स्ट ईयर के बच्चे प्लीज बताना कि फर्स्ट ईयर तो हेक्टिक था और सेकंड ईयर का भैया और दीदी से सुनने के बाद कैसा लग रहा है।